शुरू करते हैं, जब बोलना चाहिए बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, गलत भी हो जाता है कई बार। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रतिरोधों का संयोजन था। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं प्लेलिस्ट इसलिए लिख रहा था क्योंकि मैं चेक कर रहा था मार्कर सही उठाए हो कि नहीं, ठीक है। और फिजिक्स की भी सभी क्लासेस मिल जाएंगी और केमिस्ट्री की भी सभी क्लासेस मिल जाएंगी। केमिस्ट्री में जिसको सेकंड चैप्टर का रिवीजन करना हो, मैं वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। वैसे मेरा वीडियो डबल स्पीड में नहीं देख सकते हैं ना। मैं कल ट्राई किया देखने को, डबल स्पीड एकदम ऐसे हो जाता है जैसे एकदम फुल स्पीड। डबल स्पीड में नहीं देख सकते। मेरा वीडियो देखना हो 1.5 की स्पीड में देख लेना। डबल में समझ रहे हो तब तो तुम में थोड़ा दम है, ठीक है। एक एक लाइन समझो, बीच में मोदी की बुराई उराई सब समझो। फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी क्लासेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जाओ पढ़ो लिखो, नोट्स खरीदना हो नोट्स खरीदो। 400-500 रुपए में है, 500 में 400 मुझे मिलता है। आज मेरा बैतूल का एक स्टूडेंट है, बुक खरीदा है, मेरी बुक नहीं नोट्स खरीदा है। कहाँ हो तुम बायो की नोट्स नहीं पीडीएफ बनाओगे? रोज तो यही बोलते हो भाई। मैसेज करते हैं लड़के की सर बायो की नोट्स चाहिए, कहाँ से दे दूं मैं, मेरे पास है ही नहीं। हाँ ऐप में मैसेज किए, बोलते हैं पैसा कम है पैसा कम है। सालों पैसा लगेगा, फ्री में काम नहीं करता मैं। हाँ आज हम लोग का नया टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम है विद्युत शक्ति। और ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि मेरी शक्ति कम है थोड़ा सा, ठीक है। सुबह से मेरे को अजीब फील हो रहा है, इसलिए मैं एकदम ढीला ढीला शर्ट पहना हूँ। धौ शनि का प्रकोप है, धौ क्या है, इसलिए करिया वाला उतार दिया हूँ। काला काला था सुबह से, मुंह भी इस समय काला है। विद्युत शक्ति के पहले हमने संयोजन पढ़ लिया था। संयोजन तो सबको इजी लग रहा होगा। क्या था संयोजन में? श्रेणी क्रम बराबर आता है R1 + R2 और समांतर क्रम बराबर आता करता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। एक मैंने स्पेशल क्वेश्चन दिया था जिसमें इसकी वैल्यू दिया था, है ना, और R1 R2 अलग से लाना था। बन गया है। श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन कितना आता है? एक दिया था मैंने जिसमें श्रेणी की अलग R1 R2 की अलग वैल्यू लानी थी। जल्दी बताओ। जो शुरू में दिया था फिर उसके बाद क्लास में लगवाने लगा था। 6 आता है, 3 का नहीं ध्यान है। आता है? कैसे लगाए हो? प्लस की वैल्यू रख दिए थे, फिर वर्ग समीकरण बना था। हाँ सही लगाए हो। फिर चलो विद्युत शक्ति में आ जाओ। विद्युत शक्ति में क्या है, सामर्थ्य की बात होती है। कुछ बुकों में इसको सामर्थ्य लिखा रहेगा तो डरना नहीं। और ये है क्या? असल में पावर है। क्या है ये? पावर। विद्युत शक्ति का मतलब होता है कोई उपकरण कितना जल्दी कार्य कर सकता है, ठीक। अगर हम इसको नॉर्मल वाली शक्ति की बात करें, जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक खली है और एक खली है और एक मान लो एक मैं हूं, मुझे एक खली के सामने रख लो, ठीक। अब खली और मुझ में ज्यादा ताकतवर कौन होगा? खली होगा, है ना। मैं कमजोर होऊंगा नहीं। ये डिपेंड करता है काम क्या है। ताकत ये निर्भर करती है कि काम कैसा दिया गया है। अगर दीवार तोड़ने का काम है, इंसान तोड़ने का काम है, कुछ फोड़ने का काम है, तो उसमें जाहिर सी बात है खली देवता अपने बहुत ताकतवर है, उसमें हम कुछ नहीं। लेकिन अगर कॉपी में लिखने वाला काम है कुछ, तो पहले तो पेन नहीं पकड़ पाएगा, है ना। उनके लिए पेन भी चाहिए कम से कम गन्ना के मोटाई का, तब गन्ना करनी बना हाथ भाई इतना मोटा उंगली है। तो डिपेंड करता है कि काम क्या है। शक्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि कौन ज्यादा शक्तिशाली, काम पर निर्भर करता है। अब जैसे ट्रक और केटीएम, अगर मैं दोनों के पिकअप की बात करूं तो किसका तेज है? केटीएम की बाइक जर्र भाग देगी, ट्रक वाला गियरे लगाते रहेगा, उतने में वो स्टेशन पार हो जाएगा कि नहीं। तो काम देखा गया यहाँ पे। अब अगर ठोकने की बात हो, किसी को उड़ाना है, रास्ते में जा रहे हैं और उड़ा देना है, अगर केटीएम वाला जाके ठोके और ट्रक वाला ठोके, अब कौन पावरफुल है? ट्रक वाला। तो ये जरूरी नहीं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, ये डिपेंड करता है कि काम कौन तेजी से कर रहा है, ठीक है। तो काम जो तेजी से करेगा वही ज्यादा यहाँ पर क्या कहलाएगा? शक्तिशाली और पावरफुल कहलाएगा। तो यही चीज आती है विद्युत उपकरणों में, काम को कौन कितनी स्पीड कर रहा है ना।
लिखने के लिए काम दे दिया गया तो 2 छात्र हैं, 2 छात्रों में एक आदमी उसको 2 मिनट में लिख रहा है, एक आदमी उसको 5 मिनट में लिख रहा है, तो 2 मिनट वाला ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, कोई इंटरनेट से तुम्हें डाउनलोडिंग के लिए दे दिया गया, एक वाईफाई है जो आधे घंटे में एक पिक्चर डाउनलोड करे, एक वाईफाई है 5 मिनट में डाउनलोड करा, तो ज्यादा पावरफुल वाईफाई कौन सा है? 5 मिनट वाला। तो यहाँ पे काम को जो जल्दी कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कार्य करने की दर। तो कोई भी जो विद्युत उपकरण होता है, कोई भी विद्युत उपकरण, अभी हम इंसान ले रहे थे, अब विद्युत उपकरण ला दो, विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? उसकी शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर। अब दर का मतलब हम जानते हैं बटे में क्या आ जाता है? समय। इसको हम एक और तरह से बोल सकते हैं, इसकी बुक में 2-3 परिभाषा दिया हूं ना। सांस थोड़ा फूलेगी, तुम लोग परेशान मत होना। विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने, इन्वर्टर बोल रहा क्या टेंट है? अभी कुछ नहीं बोला टेंट है। अरे तो मेरे कान बहुत तेज टेंट कर रहा है। विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की दर, या फिर हम कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य, 2 तरह से कह सकते हैं। ठीक है, किसी विद्युत उपकरण द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, इसको हम ये भी कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य। एक तो एकांक को लोग गलत समझ लेते हैं, एकांक का मतलब समझते हैं बटे में 1 आएगा, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं, बोलते हैं बटे में 6 सेकंड क्यों लिखा है, यहाँ तो 1 होना चाहिए ना। तो एकांक मतलब जो आंसर आता है वो एकांक होता है, वहां एकांक रखा नहीं जाता। ठीक है, तो इसको हम जब नॉर्मली फार्मूला बनाते हैं तो क्या आ जाता है? W/T, P = W/T। ठीक है, अब इसको ही हमने क्या बोल दिया? कार्य करने की दर। दर का मतलब होता है एक निश्चित समय में कितना काम कर रहा है। अब अगर कोई उपकरण 1 सेकंड में 100 जूल काम कर रहा है और कोई उपकरण 1 सेकंड में 500 जूल काम कर रहा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? 500 वाला। अब W के फार्मूले होते हैं, W बराबर हमने क्या पढ़ा है? V/Q, जानते हैं ना। इसको कई फार्मूले बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल बहुत तगड़े हैं, आज ही कराऊंगा। बहुत मस्त मस्त सवाल हैं, आए भी हैं, हमारे साल आया था लगता है। सामर्थ्य 200 वाट और कुछ था, ऐसे कुछ था, देखते हैं आया था जहां तक। इसको सामर्थ्य कहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं यार, सामर्थ्य ही कहते हैं, कहते होंगे, पता नहीं मुझे। चूंकि V = क्या होता है? W/, तो W = क्या आ जाएगा? आएगा, इसको यहाँ रखिए, इसलिए P = क्या आ जाएगा? V/Q/T। Q का एक फार्मूला होता है दोस्तों। P = क्या आ जाएगा? VIT/T। T कट गया, इस आधार पर P = क्या आ गया? VI। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से दिमाग में रखो। P = VI जब हम 7th चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, 7th चैप्टर याद है? रुमाल नहीं दिख रही। 7th चैप्टर में ये फार्मूला यूज होता है और इसी से हम पूरा व्यंजक लगाते हैं उसका। ठीक, अब इसी आधार पर हम इसका मात्रक वगैरह देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से और फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे वोल्टेज का फार्मूला होता है IR, है ना, चूंकि V = क्या होता है? IR। ठीक है, इसलिए ये वाला मेरे इंटरव्यू में पूछे थे, तो ये आ जाएगा I। अब IR रखोगे, IR × I यानी I² R आ गया। अब यहीं से I का फार्मूला लगा दो, इसी में I की वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा? I = क्या आएगा? V/R, है ना। चूंकि I = क्या होता है? V/R, इसलिए P = क्या आ जाएगा? V²/R, है ना। हाँ, तो जो इधर उधर मैनेज कर लो। देखो, एक फार्मूला, फिर दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, इसको भी हम एक छोटा मोटा फार्मूला ही कह सकते हैं। इतने सारे फार्मूले बन गए। बने कहाँ से हैं? सब यहाँ से। तो ये इन फार्मूलों का ऊपर वाला आदमी है। ठीक, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। यूनिट, SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट। अब ये कार्य है, कार्य का मेन वाला मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, सबको पता है। तुम लोग में भी मैसेज आया कि लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी यार दिन भर। 2024 के भारत में अभी मेंटेनेंस चल रहा है, गजब देश है सही में। वहां से आता, वही जबलपुर वाले से सरकारी मैसेज आता है ना, क्या नहीं आता तुम लोग में? पापा लोग देखते रहते होंगे। छोटे लड़के जो आते हैं वो एक दिन लड़ने लगे दोनों कि पहले मेरे पापा के फ़ोन में मैसेज आया। बोलते नहीं, पहले मेरे पापा के फ़ोन में रीवा में कुछ भी होता है पहले मैसेज आ जाता है, तो तुम्हारे पापा के में बाद में आता है। मेरे पापा ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं जिसमें रीवा में अगर नाली में भी कोई गिर गया उसका मैसेज आ जाएगा। हाँ, रीवा हलचल हो गया, एक तो ग्रुप है ना, उसमें यही होता है, गुड़ थाना क्षेत्र में, ये थाना क्षेत्र में, यही लगा रहता है ना। अब वो करेंट अफेयर आपके किसी पेपर में नहीं आने वाला,
और उसको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। नहीं हम लोग के यहाँ पत्रिका वत्रिका जब जाओ, बाल कटाने जाओ, न्यूज़पेपर रखा रहता है, आदमी 2 वक्त को स्टाइल मारने को तो खोल ही लेता है न्यूज़पेपर। तुम लोग क्या हंस रहे हो? बाल कटाने जाते हो तुम लोग हैं? तुम भी क्या हंस रहे हो? तुम भी क्या हंस रहे हो? साकाल बैठे हैं दोनों। है ना? अगली बार बढ़िया कटिंग कटाना, इधर चिकना करा लेना, इधर जुल्फे निकाल लेना, वो अच्छा लगेगा भी नहीं, पढ़ने लिखने वालों पर नहीं अच्छा लगता। साइड कट, मैं नौवा के जाता हूँ, नौवा मुझसे पूछता है कि कौन सा कटिंग काट, मैं बोला ऐसा काटो मैं शरीफ भी लगूं और छपरी भी ना लगूं, लेकिन सुंदर भी लगूं और कटिंग भी दमदार हो। मैं उसी के ऊपर पूरा एकदम दे देता हूँ कि अब तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन मैं गंदा भी ना लगूं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा कटिंग काटे। ऐसे ही काम देना चाहिए। दूसरा मात्रक यहाँ से बताओ, बोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा, ये हो जाएगा बोल्ट इंटू एम्पियर। एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसको वॉट बोल दिया गया, WATT, है ना? जैसे बल्ब बोल बलाते हो, ये वाला 9 वाट का है, 9 वाट की LED होती है, उनमें लिखा रहता करता है 9 वाट। अरे आजकल चार्जर बड़ा फेमस है, चार्जरों को लिखा जाए, जो चार्जर होते करते हैं 65 वाट के चार्जर, 120 वाट के चार्जर, ठीक है? लैपटॉप वाला लगता है 65 वाट का है, हाँ लगता है। मेरा वाला चार्जर साला 5 वाट का है, 2.5 घंटा में फोन चार्ज करता है। आईफोन बोलता है कि ज्यादा बड़ा चार्जर नहीं यूज करना चाहिए, धीरे धीरे चार्ज करो, है ना? सॉफ्ट फायर मेक्स स्वीट माल्ट, यानी धीरे धीरे जब खिचड़ी बनती है स्वादिष्ट होती है। 5 वाट का चार्जर है। अब 120 वाट वाला ज्यादा पावरफुल है कि 5 वाला? 120 वाला 20 मिनट में चार्ज कर देगा, ये हो गया 0 बढ़ा देता है, 200 मिनट में चार्ज करता है। 3 घंटे, सही में इसको 2.5 घंटा लगता है फुल चार्ज होने में। तो ये जो वाट आ रहा है, जो हम लोग रियल लाइफ में देख रहे हैं, सब विद्युत उपकरण होते हैं हम लोग के घर में, है ना? अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, ठीक? जितने विद्युत उपकरण हैं वो सब किस में आते करते हैं? वॉट में आते हैं। जितना ज्यादा वॉट है उतना ज्यादा कार्य करता है ना? कभी कभी ऐसा नहीं होता करता है, बीच में एक आध जगह फॉल्ट आ जाता है, वो ज्यादा लेवल में अपने को जाना नहीं, अपने बस इतने में रहना, न्यूमेरिकल कुछ देखते हैं, ठीक है? ये वाला इतना टॉपिक क्लियर हो गया। विमीय सूत्र तो हम कभी बताते ही नहीं। इसी आधार पर हम 1 वाट की परिभाषा भी देखते हैं, है ना? 1 वाट की परिभाषा क्या आती है? 1 वाट की परिभाषा हो जाती करती 1 जूल बटे 1 सेकंड, यही ना होती है? पेपर में इतना ही करना होता है अगर आता है तो। डेफिनेशन, फार्मूला, कुछ फार्मूले के अन्य रूप जिसको हम समावयवी रूप भी कह सकते हैं और ये मात्रक और एक इसका मेन चीज। विमीय सूत्र अगर मन करे तो लिख लेना, ना मन हो ना लिखना, कोई जरूरी नहीं रहेगी। तो 1 वाट की परिभाषा क्या बनती है? यदि किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस विद्युत उपकरण की शक्ति 1 वाट कहलाती है। ये शक्तियां बता रहा है, ठीक है? वोल्ट और वाट अलग अलग होते हैं, एक वोल्ट होता है और एक वाट होता है। वोल्ट ये बताता है कि ये कितना लेवल का करंट जाएगा, और ये वाट क्या बता रहा है? वो कितना ज्यादा ऊर्जा जा रहा है। वोल्टेज क्या बताता है? करंट के बारे में, और ये किसके बारे में बताता है? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा ही तो यहाँ पे कार्य होता है, कितनी ऊर्जा जा रही है, ठीक? और यहाँ किस फॉर्म में होती है ऊर्जा? जूल के फॉर्म में होती है। यहीं पर एक चीज आता है घर का बिल उल बनाने वाला, ठीक? किलोवाट आवर आता है ना, बुक में सबको दिख रहा है। इसके बाद अगली हेडिंग डली किलोवाट आवर या फिर यूनिट। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। तो विद्युत शक्ति क्या है? किसी विद्युत उपकरण के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या फिर किसी विद्युत उपकरण द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक? और यहाँ ये भी लिखा है विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर, कार्य करने की दर या फिर विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर। अब विद्युत ऊर्जा कई रूपों में व्यय होती है। फिर नीचे आ जाता है किलोवाट घंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता करता है, किलो वाट घंटा, इसको KWH कहते हैं, किलोवाट आवर। इसको लोग सबसे पहले तो वाट देख के बोल देते हैं शक्ति का मात्रक है, गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। ये वाट नहीं है। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो शक्ति है ना, शक्ति का मात्रक वाट भी होगा, जिससे W से दक्षा, ये किलोवाट भी होगा। कहते हैं ना इतने किलोवाट का करंट जा रहा है, ये मान लो KW हो गया। किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, पता था ना? जैसे हीटर जो होते हैं कहते हैं 1000 वाट का है, तो 1000 वाट क्या यानी 1 किलोवाट कह देंगे, 2 किलोवाट कह देंगे, 2 किलोवाट यानी 2000 वाट का हो गया, ठीक है? तो KW का मतलब क्या है? वो 1000 वाट है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, 1 KW बराबर होता है
1000 W। क्लियर हो गया? ये हो गया। एक मेगावाट होता है 10 की घाते 6, हाँ लिखा हुआ है, ठीक। तीसरा होता करता है 1 MW, यानी 10 की घाते 6 वाट। समझे? मेगावाट। जो शक्ति का उत्पादन होता है वो मेगा में ही यूज होता करता है। इतने मेगा टन, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता करता है, देखते हो। तो ये मेगावाट हो गया। कोई दिक्कत? ये पेपर में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये जो थे शक्ति के मात्रक है, केवल वाट लिखा है, केवल किलोवाट लिखा है, मेगावाट लिखा है। एक यहाँ पे नोट होता करता है इंपॉर्टेंट वाला, ये नोट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हॉर्स पावर जिसे कहते हैं, HP, है ना। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है पेपर में। हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कहते हैं। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से गर्मी में आना है। 746 वाट का होता करता है। तो जैसे कहते हैं 2 हॉर्स पावर का मोटर है, तो यानी वो लगभग कितने वाट का रहता है? और ये 750 समझ लो। कितने का? लगभग हो गया 1500, है ना। हाँ, लगभग 1500 वाट का सोचो वो मोटर रहता है। 1500 वाट के मोटर का 6 महीना में बिल आता है 1000 रुपए है ना। वही 700, वो 2 नंबर वाला काम करते हैं इसलिए 700 आता है। ये सब पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए तो HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट। अब ये पेपर में आ जाते हैं रिक्त स्थान में। और मेगावाट बता दिया। ये क्या थी? ये शक्ति के मात्रक थे, लेकिन ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मात्रक नहीं है, शक्ति थोड़ी है। किलोवाट के साथ क्या लगा है? घंटा लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, P इक्वल टू क्या फार्मूला हमने पढ़ा? P इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा? W/T। तो अगर यहाँ से W की वैल्यू लाओगे तो क्या बनेगा? PT बनेगा। तो यहाँ से W की वैल्यू लाओ, तो W की वैल्यू क्या आ गई? W इक्वल टू बना P/T। अब इसको तुम ध्यान से समझो। P क्या है? शक्ति है। T क्या है? समय। तो शक्ति गुणे समय आ रहा है ना। तो शक्ति गुणे समय। अब शक्ति का मात्रक क्या है? वाट का मतलब तो हम सीधे देखते हैं जूल होता है। अरे वाट नहीं, कार्य है। ये कार्य है। कार्य का मतलब क्या हो गया? सीधे जूल। ये शक्ति है। शक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? सीधे वाट। इंटू समय को क्या बोलते हैं? सेकंड। समझे? तो वाट इंटू सेकंड को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। वाट इंटू सेकंड को ही क्या कहते हैं? जूल। अब इसी का पैमाना थोड़ा बड़ा कर दो, है ना। इसी वाट को क्या बोल दो? किलोवाट कह दो। क्या कह दो? किलोवाट। और सेकंड को क्या कह दो? घंटा कह दो। इसका लेवल हमने बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बस लेवल बढ़ा दिया। तो है क्या ये? असल में अभी भी कार्य ही ना है। क्या है ये? कार्य ही है। ये किलोवाट घंटा और ये बन के आ गया पूरा का पूरा जूल ही है। बस जूल में थोड़ा मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये किलो है तो 3 जीरो इसके आ जाएंगे। सेकंड से घंटा बनाएंगे तो कितना आएगा? 3600 आ जाएगा। बटे में आएगा, इधर आ जाएगा गुणा, 36 लाख जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 लाख जूल। बस यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था उसको समझो कि जो किलोवाट घंटा मैंने लिखा है, ये किलोवाट घंटा किसका है? कार्य का है। और कार्य को ही यहाँ हम क्या कह देंगे? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर जो किलोवाट घंटा है, सबसे पहली बात क्या है? यह है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का नहीं, शक्ति का मात्रक क्या होता है? केवल और केवल किलोवाट। ये केवल शक्ति का मात्रक है। ये या तो कार्य का मात्रक है या तो विद्युत ऊर्जा का। पेपर में अगर आता है तो आपको टिक करना होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। अब विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक हमने क्या देखा था? विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक जूल है। जूल का ही दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वाट इंटू सेकंड। अरे यहां से लाए थे ना। यहाँ से कार्य का लाओ, P/T बनेगा। P का क्या होता है? वाट इंटू समय का सेकंड। ठीक है, 2 बार वेरी गुड पाए, कभी पाए वेरी गुड है जूल ही क्या है? वाट इंटू सेकंड। तो इसके छोटे मात्रक क्या हो गए? जूल हो गया, या फिर वाट इंटू सेकंड हो गया। ऊर्जा की बात चली। और बड़ा मात्रक क्या हो जाता करता है? किलोवाट घंटा। वाट को किलोवाट कर दिया, समय को सेकंड से घंटा बना दिया। समझ गए? अब इसमें कितना होता है जूल, हमें यह समझना होता है। उसके पहले हम इसका सामान्य नाम समझ लेते हैं। इसको जनरल नेम क्या है? इसका यूनिट है, जिसको घरों में कहते हैं 2 यूनिट बिजली, 3 यूनिट बिजली। मीटर में जाओगे KWH लिखा रहेगा। जहाँ पे रीडिंग चलती है उसके बगल में लिखा रहता है इतनी यूनिट आपकी बिजली यूज हो चुकी है, 2000, 3000। ठीक है, पुराना रहता है ना, पुरानी रीडिंग है। ठीक, कुछ लोग हो गए, भारत में ये सब उतना नहीं चलता है।
भारत में कम चलता है। टीम आ जाएगी, रुको आता है लाइन, मैं तुम्हें भेजता हूँ तुम्हारे घर में। हमारे तो लगा है बिल भी तगड़ा आता है, सबका 92-93 आता है, वो भी जमा नहीं करते यहाँ। 2000 3000 उल्टा बढ़ा के दे देता है, बढ़ा देगा जबरदस्ती का। 2 बार बढ़ा चुका, अभी पंप का जबरदस्ती बढ़ा दिया है। फिर वहां जाओ, वहां कंप्लेन करो, और साले चपरासी लेवल के आदमी वहां रहते हैं, अपने आप को ऐसा अधिकारी समझते हैं। नहीं, वो उनकी अगर देखो पावर के नाम पे उनके पास ज्यादा पावर नहीं रहता, वो दुई कौड़ी के रहते हैं, लेकिन वो ऐसे अधिकारी बन के बैठ जाएंगे कि अब क्या ही कह दें। उतना लेवल तो रुतबा जो है वो किसी का नहीं रहता। मैं आईपीएस को उतना लेवल में नहीं देखा हूँ जितने लेवल में बिजली विभाग वाले रहते हैं। और करते क्या है, कुछ नहीं, वहां बैठे रहेंगे, हो गया। जनरल नेम यूनिट होता है, अब मीटर ही नहीं तब क्या ही बता दें। मीटर सबके यहाँ लगा है, तुम लोग मुस्कुरा दो तो मैं समझ जाऊंगा किसके किसके यहाँ नहीं लगा। नहीं, मेरा बहुत बिल आता है, तो मैं सोच रहा हूँ सबके यहाँ टीम भेज दूं। क्या है, पैसे भी मिलेंगे ना मुझे टीम भेजने पे। पहले तुम्हारे ने, रुक जाओ, इसके भी नहीं लगा। इन लोग के मीटर नहीं लगा है, कैमरा में दिखा दो। नहीं हो गया, नहीं लगा, अच्छी चीजें नहीं लगा, बिल भी नहीं आता होगा। 92 95 99। मैं अगर लैपटॉप की चार्जर भर का बिल जोड़ू ना, तो कम से कम 200-300 आता होगा महीने का। पंखा ज्यादा तो उसका चार्जर का है। काय को दिन रात चलता है। अभी बिल बनाना भी सिखाता हूँ, बिल बनाना सबको आता है ना, सब लोग घर में बनाना, और गारंटी देता हूँ किसी का 10,000 रुपए से कम का बिल बन जाए तो कहना, ठीक है। 18,000 बना था। सब लोग अपने घर का बिल बनाना, अभी बताता हूँ कैसे बनाना है। और 10,000 से नीचे चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी हो, 10,000 के ऊपर ही बिल बनेगा। बनाना थोड़ा बिल, बहुत मजा। इसका 18 बना था, तुम्हारा 9,000 बना था। सबका बिल बनेगा भाई, दिन रात चल रहा है, भारत देश है इतना आगे। चलो, जनरल नेम क्या है, जनरल नेम इसका यूनिट है। यूनिट को ही क्या कहा जाता है, KWH। तो जैसे हम घरों में कहते हैं 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली, सरकार कहती है कि 100 यूनिट बिजली आपकी माफ है, ठीक है, और आपकी 300 यूनिट बिजली, ये फलाना ठिकाना पता नहीं क्या। सबसे बड़ी मूर्ख तो सरकार है, ठीक। सरकार इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो नीचे लेवल में ध्यान नहीं देती। टीम आती भाई मेरे यहाँ, हर बार लाइनमैन आता है, यहाँ नहीं देखते हो, रीडिंग लेने आता है। यहाँ आता है, सीधे पापा बुलाता हूँ खचाक से, सीधे आते वो रीडिंग लेता है। 2 मिनट में उसको थोड़ा सा अखड़िया जाओ, फिर देखो रीडिंग के नाम पे पता नहीं कौन कौन धारा लगवाएगा। उनको थोड़ा सा लहाते भी नहीं बनता ना हम लोग से क्या नोट बांटते नहीं बनता। सीख लें तो अच्छा रहेगा। भारत में किसी को भी खरीदा जा सकता है, चाहे विधायक हो, चाहे SI हो, चाहे TI हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री बिके हुए हैं अपने, ठीक है। वो मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं ये बताता मैं यहाँ पे टीम लेके आया हूँ अपनी। और मुझे सूत्रों से पता चलता है, मैं मोदी बुराई करता हूँ तो बड़ा मजा आता करता है। हाँ, तीसरी चीज ये समझो कि जो 1 KWH बराबर होता है, इसकी वैल्यू कैसे लाएंगे, इसकी वैल्यू कैसे लाएंगे। 1 KWH को तोड़ो तो 1 KW इंटू 1 H बना। अब इनको आप छोटी चीजों में लाओ, छोटी चीजों में लाने के लिए इसको बोल सकते हैं 1000 वाट, उन्हें इसको सेकंड में लाओ, 3600 सेकंड। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है कि नहीं होता। बस अब अगर मैं देखूं तो ये 36 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाट इंटू सेकंड बन गया। वाट इंटू सेकंड ही क्या कहलाता है, जूल। वाट इंटू सेकंड ही जूल कहलाता है। अब इसको अगर मैं बोल दूं तो 36 लाख नहीं लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो टोटल कितने लाख है, 36 लाख जूल है, ठीक है। तो 1 KWH बराबर क्या होता है, 36 लाख जूल। 1 KWH यानी 1 यूनिट बराबर। तो अगर हम लोग की बिजली 1 यूनिट चल रही है, यानी हम लोग 36 लाख जूल खा गए, ठीक। 36 लाख जूल उसने काम किया, छोटा मोटा काम नहीं किया। गर्मी, दिमाग का दही, शरीर में बुखार, आंखों में जलन, क्या क्या कह दूं, एकदम शायरी टाइप का बोल दिया ना, एकदम दिल जले आशिक की भांति। अब इसको दशमलव में क्या लिखें, तो इसको 3.6 इंटू 10 की पावर कितना लिखेंगे, 6। वाट इंटू सेकंड को क्या लिखा जा सकता है, जूल, ठीक है। जूल की स्पेलिंग पता है क्या होती है, JOULE, जेऊल। क्या जरूरत थी मुंह टेढ़ा करने की। यहाँ पे आ जाएगा 1 KWH, इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1 यूनिट, है ना।
1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। पिछले बार टेस्ट में दिया था तो एक वैज्ञानिक आदमी वो 10⁻6 लिखा था। अल्लाह वाह। अब बताओ इसमें तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है? 1 यूनिट का मतलब समझ रहे हो आम भाषा में क्या होता है? आम भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण हम 1 घंटा यूज करें तो बिजली की खपत 1 यूनिट कहलाती है। अब 1000 वाट का घर में जनरली क्या होता है, हीटर ठंडी के समय खरीदते हैं, है ना। अगर हम हीटर को बढ़िया एकदम दिन रात चलाएं, चलता ही है, मतलब अगर सिस्टम से ना चलाएं, एक नियम से चलाएं, जो हम लोग सिस्टम मैनेज करके चला रहे हैं, अगर वो वाले से ना चलाएं तो बहुत ज्यादा बिल आएगा, है ना। जो सिटी में रहते हो लोग एसी नहीं चलाते हैं, गांव का तो तुम जानते ही हो। सिटी वाले 1-2 घंटे एसी चलाते हैं, टाइम देखे रहते हैं कि हाँ अब फिर बंद करना है। बिल भी आता है ना वहां पे, वहां भरना भी पड़ता है, वहां भरना पड़ता है। यहाँ तो तुम समझते हो गांव में, फिर रिकवरी भी मारता है। जितना बिल चोरी वगैरह मटेरियल रहता है, फिर उसका रिकवरी मारेगा 1.5-2 लाख रुपए। तो जो तुम लोग सोच रहे हो, अगर अधिकारी चाह लेना तो तुम लोग का 20 साल पहले से आज तक का रिकवरी मारेगा, हर महीने का 1000-1500 का बिल मारेगा। अब तुम सोच लो, मजाक नहीं कर रहा। वो पूरा शुरू से, जब से तुम्हारा कनेक्शन रहा होगा तब से, कनेक्शन तो है ना, कनेक्शन है ना, तभी बिल आता है। हाँ, बहुत लंबा अमाउंट आता है फिर रिकवरी में, इसलिए लाइन मैन को लहा के रखा करो थोड़ा। लहाइन हो गया और क्या, लहाना सीबीएसई वाले नहीं समझते होंगे। तो 1 यूनिट का मतलब 36 लाख जूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पता है कौन सा है? ये वाली लाइन कि मात्रक किसका है? ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। मात्रक किसका है? ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक नहीं है। तो शक्ति पढ़ा रहे थे लेकिन पहुंच कहां गए? विद्युत ऊर्जा में। और इसका नॉर्मल सा सूत्र क्या होता है? जूल बराबर वाट इंटू सेकंड। और यहीं पे हमने वाट इंटू सेकंड को क्या बना दिया? जूल। 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। आम भाषा में हम इसे 36 लाख जूल कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म हो गया यहाँ से टॉपिक। बुक में एक मिसप्रिंट हो गया है, एक मिसप्रिंट है बुक में। क्या हुआ? एक जहां पे 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल लिखा है ना, उसके नीचे लिखा है अतः 1 किलोवाट वह विद्युत ऊर्जा है, लिखा है ना। वहां किलोवाट के बाद घंटा भी होना चाहिए, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, ठीक। पता नहीं क्यों बोलने में बहुत गंदा लग रहा है, बार बार बोल रहा हूँ किलोवाट घंटा, जैसे बोलता हूँ घंटा टन न सुनाई देता है। 1 किलोवाट घंटा वही विद्युत ऊर्जा है जो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले विद्युत उपकरण को 1 घंटे चलाने पर व्यय होती है। मतलब अगर हम 1000 वाट के हीटर को चलाएं, क्या घंटा चलाएं? 1 घंटा चलाएं, तो हमारा जो मीटर लगा हुआ है बिजली वाला, अब लगा ही नहीं तो क्या जान, जो मीटर लगा हुआ उसमें 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। गांव में इसका रेट कितना रहता है पता नहीं मुझे, तो हम 10 रुपए लेके चलते हैं, है ना। उसमें एक नियत प्रभार भी लिखा रहता है, उसको भी जोड़ लिया करो तो 10 पहुंच जाएगा लगभग। मेरे को नहीं पता, अब तुम लोग बांध नितिरानने वाले हो, मैं क्या बताऊं, मेरा कभी बांध नितिरानने आए नहीं। मेरा नहीं आया तो मैं नहीं जानता, मैं यही जानता हूँ कि 10 के समथिंग रहता करता है, ठीक। दुकान में पूछो टेलर जी लोग से, कितने दुखी रहते हैं, इन लोग का इतना भयानक बिल आता है दुकान में। हम लोग की मेन दिक्कत है कि रोड के किनारे घर है, लाइन मैन पूरा बुलेरो लेके आते हैं, 3-4 ठो रहते हैं, सीधे आके यहाँ खड़े होते हैं, 3-4 आदमी बढ़िया शर्ट वोट खोसे अधिकारी टाइप का बने, तो थोड़ा सा डरना भी पड़ता है। ये क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं है, ठीक है। यह किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। विद्युत ऊर्जा छोटा मात्रक जूल होता है, जूल को ही वाट इंटू सेकंड कहते हैं, समझ गए। फिर इसमें बताइए इसका सामान्य नाम क्या होता है? यूनिट होता है। ये होता कितना है? अगर हम 1000 वाट के विद्युत उपकरण को 1 घंटे चलाएं तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 यूनिट अर्थात 1 किलोवाट आवर कहलाती है, ठीक है। उदाहरण भी लिख सकते हो कि अगर हम 1000 वाट के हीटर को 1 घंटे चलाते हैं तो बिजली के मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाता है, ठीक, नॉर्मल सी बात है। अब इसकी मदद से हम बिल उल कैसे बनाएंगे? हमें पहले तो ये देखना होगा कि हमारी खपत कितनी है ना। हम किस उपकरण को कितना यूज कर रहे हैं और उस उपकरण की शक्ति क्या है। तो कुल मिला के हमें यहाँ करना क्या होगा? हमें वाट और आवर लाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक रूम है, एक बंदा गया कहाँ, मान लो मेरी जैसे नौकरी लगी थी, मैं गया जौनपुर, ठीक है। वहाँ पीजी उजी तो है नहीं, तो मैंने एक रूम लिया। रूम में मैंने क्या किया, अब मुझे नहीं पता पंखा कितने वाट का होता है, कितने का होता है,
50 वाट का कुछ ऐसा मानते हैं कि गुणा गणित ठीक ठाक रहे। वैसे लगता है वीडियो अभी तक ब्लर था, दिख रहा था तुमको? दिखता तो वैसे बहुत है। काहे भौंक रहे हो क्लास में? मैं तुम लोग को बता के रखा हूँ कि इंसान आते हैं, तुम लोग बता दोगे असली चीज। ठंडी में नहीं गए हैं यार, जाड़ लगता है। मान लो हम गए हैं, हमने बोला कि उस कमरे में 50 वाट का क्या है, एक फैन है। 50 वाट का फैन है। 10 वाट के दो क्या है, बल्ब है। ठीक है, 50 वाट का फैन है और 10 वाट के दो बल्ब है। और मान लो मेरा मोबाइल का चार्जर वगैरह सब मिला के क्या है, 50 वाट है। ठीक, 50 वाट चार्जर वगैरह मान लो कुछ हो गया। और बस गरीब आदमी अब क्या ही रख लेगा कमरे में। चार्जर मान लो मेरे फोन की बैटरी बहुत चलती है, बहुत खराब चलती है, तो ये चल जाता होगा मान लो दिन के 3 घंटे। कितना चल जाता होगा? दिन के 3 घंटे। दिन की बात कर रहे हैं। पंखा मान लो कि दिन में तो मैं चलो पल्लेदारी में चला गया, रात को पंखा चला रहा हूं मैं मान लो 20 घंटे। कैलकुलेशन समझो, 20 घंटे की रात थी मेरी। चलो 10 घंटे कर लेते हैं यार, तुम लोग भी। 10 घंटे की मेरी रात थी। 10 वाट के दो बल्ब थे जो मैं बोला कि 20 घंटे चलते हैं, है ना। 4 घंटे मैंने वो जानबूझ के कैलकुलेशन की सुविधा के लिए नहीं चलाए। ठीक, अब इतना मैंने चलाया तो इसका कितना वाट आवर बना? 5 तिहाई 15, 150। बहुत गंदा आया। 4 घंटे करो इसे। 4 पंचे 200, लगता मैं 4 पंचे 200 पहली बार बोला। ये बन गया। मतलब मेरा जो लैपटॉप का चार्जर था मान लो अच्छा वाला है, ठीक, मान लो हो गया। इसको 60 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं, अच्छा पंचे 300, 300 वाट आवर हो गया। ये वाट आवर आ रहा है, वाट आवर यानी ऊर्जा आ रही है। ठीक है, अभी हम इसको किलो वाट आवर बताएंगे। ये एक दिन की बात चल रही है। कितने दिन की? एक दिन की। आज तुम लोग अपने घर में बिजली का बिल चेक करना। 50 वाट के पंखा है, एक ठो है, गरीब आदमी, 10 घंटे चला रहा हूं। 10 पंचे इन लोग का ध्यान अपने बिल में चला गया कि हमारे कमरा में या है। 10 वाट के 2 ठो बल्ब 20 घंटे चला रहा हूं, यानी कितना आ रहा है? 400 वाट आवर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका टोटल कितना वाट आवर आया? एक दिन की बात हो रही। 5 4 9 3 1200 वाट आवर एक दिन का आ रहा है। ये तो वाट आवर आ रहा है, लेकिन यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर। तो इसको किलो वाट आवर बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग दे दो, तो 1200 बटे 1000, तो ये हो गया किलो वाट आवर, यानी आ गया 1.2 kWh आ गया। और 1.2 kWh का ही दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट। मतलब एक दिन में मैं 1.2 यूनिट खर्च कर रहा हूं। अब अगर मैं 300 दिन घर में रहता हूं, मान लो मैं 300 दिन घर ही में रहता हूँ, पल्लेदारी में नहीं गया दिन रात, तो ये आ जाएगा 30 गुणे 1.2, है ना। तो कितना आ गया? 12 तिहाई 36, तो 36 यूनिट आया। तो मेरे द्वारा खपत एक महीने की ऊर्जा कितनी आई? 36 यूनिट। 36 यूनिट मैंने यूज किया, बहुत कम बजट में। अब एक यूनिट कितने का है वो मुझे रेट नहीं पता, मैं मान लेता हूँ मैक्स टू मैक्स 10 से तो ऊपर का नहीं ही होगा, है ना। 7 6 रहता है ना। मैं अच्छे से बिल नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे हो गया लगभग 10 मान के चलते हैं, 7 6 5 जो भी हो मैक्स। अरे तुम क्या मान लीजिए लगे हो कब से? हाँ बोलो क्या मानना है? 13 रुपए नहीं आता है, 10 रुपए मान के चलते। तो 36 गुणे 10 रुपया कितना आएगा? 360 रुपए बिल आएगा एक महीने का। अब तुम सोच लो, एक ठे पंखा चलाना है, 2 ठे बल्ब वह ई वाले, चार्जर 60 वाट का, उतने का इतना बिल आ रहा है। तो अब तुम सोच लो तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है। 10,000 से नीचे किसी का बिल नहीं आएगा। ये 18,000 बता रहा है, 9,000 बता रहा है, उससे अधिक ही जाएगा, उससे कम कभी आएगा ही नहीं। इसलिए सिटी वालों की हालत खराब रहती है। सिटी में जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम सिटी में जाके रहेंगे, वो क्या है, अपने गांव में होशियारी मानते हैं कि शहर में जाके घर बनवा के वहां रहना होशियारी नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। गांव में बहुत चीजों में फायदा रहता करता है। ठीक है, पहली बात तो नाला का फायदा रहता है, यहाँ नाला नहीं गंदा आता।
शहर में तो तुम उठे नहीं कि पता चले सुबह बुलबुले निकल रहे हैं काले काले, एकदम बदबूदार। मैं दोस्त है कि यहाँ था आटक चक्की में, उसके यहाँ पानी भर गया था, अब वो हवेली बनवाएगा वो जॉब में। तो ये बताओ कि 360 रुपए आ गए कि नहीं? तो बिल लाने का सिंपल सा फंडा है, उपकरण की शक्ति कितनी है, कई घंटा चला रहे हो पर डे का, तो वाट आवर आएगा। वाट आवर में 1000 का भाग दे दो, किलो वाट आवर आ गया। किलो वाट आवर का ही दूसरा नाम यूनिट है। एक दिन का आ गया, 30 दिन का ला लो, अभी 30 दिन का यूनिट आ गया। एक यूनिट का बिल जाके देख लेना, पर्चा आता है ना नीला नीला, अब देना बंद कर दिया हम लोग, क्या नहीं आता, अब नहीं आता। मोबाइल में पीडीएफ आता है ना, उसी तरह का पीडीएफ रहता है, उसमें देख लेना, लिखा रहेगा प्रति यूनिट कितना होता है, और एक नियत प्रभार लिखा रहता है 153 जो पता नहीं कितना लिखा है। हो गया। अब यहाँ बान ने बिल ही आ रहा है तो नियत प्रभार कहाँ से होगा? हाँ हो गया मतलब, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो अपना बिल आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया बिल। ये पहले न्यूमेरिकल आता था 2 नंबर का, कि यदि कोई विद्युत उपकरण है, इतने घंटे इतने वाट का है और यूज किया जा रहा है, तो बताइए इसका बिजली बिल कितना आएगा यदि प्रति यूनिट इतना हो। ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते थे। आगे चल के तुम जब कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहां भी न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर जैसे CUET वगैरह का दोगे। अब ये ना बोलना सर नीट में आएगा क्या नीट का पेपर देखिए आप, जूलॉजी देखिए करिए, जब भी नीट का पेपर आपको देखना हो, जूलॉजी नहीं बॉटनी देखा करिए, जूलॉजी थोड़ा ठीक ठाक है, बॉटनी में आनंद आ जाता है नीट का। तुम लोग देखे नीट का पेपर? फिजिक्स से सरल रहती, केमिस्ट्री और सरल रहती है, बायो भूल लेवल की आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ के एमपी बोर्ड न क्रैक होगा नीट क्रैक कराएंगे। तुम लोग की दीदी लोग केवल एनसीईआरटी पढ़ती हैं बायो की? नहीं पढ़ती। यूट्यूब के तो सब टीचर यही कहते हैं कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी से ही नीट में सिलेक्शन होता है। ये सही बात बोलते हैं गलत बात बोलते हैं? अरे बताओगे, मेरे को नहीं जानकारी इसलिए आप पूछ रहा हूँ। सही में आता है एनसीईआरटी से? उसमें कुछ तो आएगा ही भाई, इतनी मोटी बुक है 300 पन्ना। नहीं, वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक छूने की जरूरत नहीं, ऐसा सही है? एनसीईआरटी से बताएं। 2019 में बायो में क्या क्वेश्चन दिखा था, प्लाज्मिड गैस के प्रकार लिखे है, 4 नंबर में आया था। एनसीईआरटी में आधी लाइन लिखा है, यह गोलाकार गुणसूत्री डीएनए है, 1 नंबर का नहीं दिया है, और उसका 4 नंबर कहां से लिख दोगे? अब बोलते हैं कि नीट में एनसीईआरटी से आता है, एमपी बोर्ड में नहीं फंस रहा है अच्छे से, ऐसी ऐसी लाइन लिखा है, घासे का प्रमेय कहां से आ गया, घासे। बिल बना लोगे तो यहां से तुम्हारा ये वाला टॉपिक हो जाता है डन। इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग आती है फ्यूज तार। क्या आती? छोटी सी हेडिंग फ्यूज तार। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, सच में बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। फ्यूज तार में एक चीज लिखी हुई है कि कम गलनांक की टिन व शीशे से बनाया जाता है। ठीक है, क्या हुआ तुम लोग कितने टेंशन में क्या दिख रहे हो? जानते हो मैं इसकी इंग्लिश क्यों लिखा? क्योंकि मुझे फ्यूज की स्पेलिंग आती थी, पिछले वाली की नहीं आती थी। फ्यूज तार ऐसे लिखते हैं, ये सब पेपर में कभी नहीं आता। ये सिंपल सी बात है, यहाँ मान लो ये कोई हम लोग का विद्युत उपकरण है, ये क्या है, कोई विद्युत उपकरण है ना, और विद्युत उपकरण में जैसे ये करंट आ रहा है, ठीक, ये करंट आ रहा है, एक तरफ से प्लस से आ रहा है, एक तरफ माइनस से जा रहा है, ठीक। अब अगर करंट आ रहा है तो इसमें मान लो अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो गया या फिर वोल्टेज बहुत ज्यादा लो हो गया, तो विद्युत उपकरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। घरों में पहले स्टेबलाइजर लगाया जाता था, टीवी वगैरह में तो देखते थे ऐसे वो घुमाने वाला लगा रहता था, है ना, अभी भी कुछ लोग के लगा होगा। बड़े उपकरणों में अभी भी लगाते, जैसे एसी फ्रिज वगैरह हो गया। फ्रिज में लगा है तुम लोग के? मेरे फ्रिज में नहीं लगा है, मेरा फ्रिज आज तक नहीं खराब हो गया, 14 साल का हुआ, आज तक उसको कोई खराबी नहीं आई, पता नहीं क्यों खराबी नहीं हो रहा है हो गया, चलो, नहीं मेरी जवान भी काली हो जाता है, वैसे तो पिंक है लेकिन हो गया, कभी कभी खराब भी हो जाता है सड़ाप काली जुबान साले। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वोल्टेज एक एक बढ़ जाएगा या फिर वोल्टेज एक एक घट जाएगा तो ये उपकरण क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इस उपकरण को बचाने के लिए यहाँ पर एक ऐसी चीज लगाई जाती है जो अवकाश से अगर ज्यादा गर्म या कुछ हुई तो सीधे पिघल जाएगी, है ना, एक लिमिटेड होता है। जैसे यहाँ पर ऐसा लगा दिया कि अगर 240 वोल्टेज से ज्यादा कुछ गया, है ना, 240 वोल्टेज से अगर ज्यादा करंट जाएगा तो ये उपकरण क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तार लगाया जाता है, ऐसा तार कि 240 वोल्ट से ज्यादा की ऊर्जा वोल्टेज को ये सह ही ना पाए, है ना, और पिघल के क्या हो जाए,
टूट जाए। बहुत कम गलनांक का होता है, ये होता है बहुत कम गलनांक का तार। नॉर्मल सीधे पेपर ऊपर नहीं आएगा, उतने लेवल में अपने को जानना नहीं, बस एक शब्द याद रखना है कि फ्यूज तार कम गलनांक का होता है, ताकि थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा पाए तो पिघल के टूट जाए। और अगर उतने लिमिटेड में जा रहा है तो ठीक है। अब 240 वोल्ट में हमारे विद्युत उपकरण चलते हैं, है ना, 250 तक भी चल जाते हैं, 56-60 तक भी चल जाते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है। कभी घर में तुम्हारे ऐसा हुआ है कि बहुत तेज एक लाइट आई हो और वो जो 100 वाट वाला बल्ब है पड़ाक से फूटा हो, कांच फैल गया हो एकदम, हुआ है? हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन मजे की बात होती है समय घर में कोई था नहीं, आंगन में हुआ था, वहां पर लगा था, पूरा एकदम यहाँ आया, यहाँ तक कांच के टुकड़े आए थे, है ना? तुम लोग के यहाँ भी हुआ है? होता है, ब्लास्ट हो जाता करता है। रीजन क्या है कि उसमें फ्यूज तार नहीं लगा था। अगर उसमें फ्यूज तार लगा होता तो क्या हो जाता, जैसे वोल्टेज ज्यादा हुआ तो ये फ्यूज तार पहले पिघल के क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो जब फ्यूज तार पिघल के बह गया तो इसमें करंट क्या जाएगा, तो विद्युत उपकरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। नॉर्मल सी बात, कोई दिक्कत इसमें, स्टेबलाइजर जैसा होता है वही है ये। इसमें लिखा है किसी परिपथ में बहने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने के लिए, उससे ज्यादा धारा आएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। इसे कम गलनांक की टीन व शीशे से बनाया जाता है। टीन भी जानते हो, शीशा भी जानते हो, दोनों देखे हो ना? टीना देखे ना, शीशा भी देखे ना, शीशा वाला नहीं जिसमें मुंह देखते वाला नहीं, जो बैटरी में यूज किया था हमने। फिर और इसे परिपथ में उपकरण के पहले जोड़ देंगे। परिपथ है, ये उपकरण के पहले जोड़ दिया, ठीक है, और सॉरी ये परिपथ है, ये उपकरण है उपकरण के पहले यहाँ पे जोड़े हैं ना, वेरी खूबसूरत जोड़े हैं। फिर आगे लिखा यदि परिपथ में किसी सीमा से अधिक धारा बहती है, अब मैंने वोल्टेज ले लिया, तुम करंट ले लेना। अगर लिमिट से ज्यादा धारा बहती है तो फ्यूज तार कम गलनांक होने के कारण गर्म होकर पिघलकर टूट जाता है। भाई इसका गलनांक कम है, गलनांक यानी क्या होता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है। तो इसका गलनांक कम यानी थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पाएगा तो क्या हो जाएगा, पिघल के टूट जाएगा। जब पिघल के टूट जाएगा तो आगे करंट जावे नहीं करेगा, आगे करंट जाएगा नहीं तो आगे का ये क्या रहेगा, सुरक्षित। क्या हुआ, ऐसे किए तो ऐसे, डॉली का स्टाइल है क्या? आगे क्या है कि और परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाते हैं जिससे विद्युत उपकरण सुरक्षित रहता है। अब बताओ कोई दिक्कत? इसको याद नहीं किया जाता है कि तुम बैठ के याद करो कम गलनांक का C14, कम गलनांक का C14, कम गलनांक का C14, ऐसे याद करता है क्या? इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर ऐसे याद करते हो तुम लोग? इंग्लिश के लिए तो मैंने तुम लोग को ऐसी पार की टेक्निक बताई थी, अगर तुम लोग उस टेक्निक पे चलते तो आज तुम लोग का कोर्स हो जाता। किसी का हो गया है इंग्लिश का कोर्स? ये चीजें बताई जाती हैं, ये चीजें बता दो सामने वाला टेंशन में आ जाता, अरे खरखोश अंग्रेजी है ना, पहली बुक नहीं फ्लेमिंग हुआ मैं पढ़े द लास्ट लेसन है, फर्स्ट नहीं हो लगा है हम लोग की बुक भी ऐसी है, पहले चैप्टर द लास्ट लेसन, कोई पूछे कौन सा चैप्टर चल रहा है, लास्ट लेसन, बोलते वाह यार टीचर बहुत तगड़ा है, शुरू होते ही खत्म कर दिया। हाँ पीछे पढ़ा रहे हैं। आगे है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर वगैरह अपने पेपर के लिए उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थर्मिस्टर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कल तुम्हारा वो तो नहीं आएगा ना पढ़ाने के लिए, सेलों का संयोजन, अरे यार सेलों का संयोजन में रोबा रहा था, बहुत बड़ा टॉपिक। अरे आ जाए चुका दीजिए, यहाँ सांस फूल रही है 2 घंटा से, सोच रहा हूँ हंसी मजाक करूँ तो थोड़ा थकान कम लगे। बहुत तेज बुखार है, मेरी जो बुखार है वो ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। आज 5वां दिन है, समझ नहीं आ रहा ये है कौन सी बुखार। कल तो मस्त लेवल का नाक बहा, आज थोड़ा टाइट हो गए हैं। आज सियान हो गया है द्रव अंदर का, सांद्रता बढ़ गई है, मोलरता ज्यादा हो गई, आयनों की मात्रा ज्यादा घोली जा रही है। चलो मैं क्या पढ़ाने आया था, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बोलते ही एक व्यक्ति का नाम याद आ जाता है, क्या ही कहें। थर्मिस्टर देखिए दोस्तों, थर्मल रजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। वाह 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 वाह, क्या बोला मैंने, थर्मल रजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। दरबार मत करो यार, अरे शांत रहो, बोल रहा हूं, समझ नहीं आता। थर्मल रजिस्टर, थर्मल यानी क्या होता है, तापीय, और रजिस्टर यानी क्या होता है, प्रतिरोध। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तापीय प्रतिरोध। मुझे लुलु 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 वाली रिंगटोन सुनाई दे रही है, कहाँ बज रही है, बाहर आ बज नहीं, अमित बढ़ाने वाली रिंगटोन हम लोग जानते हो क्या किए थे, जब स्कूल में नाटक किए थे तो हम लोग के साथ हुआ था ये वाली रिंगटोन। अब हम लोग देखे, समस्या ये थी कि ये वाली रिंगटोन हम लोग रखे थे कि वीडियो प्ले करेंगे जब वो आएगी, एंट्री होगी।
समस्या ये थी कि यूट्यूब में प्रचार आ जाता था, समस्या ये थी कि डाउनलोड कर नहीं पा रहे थे उतने समय, बहुत पहले की बात है, 2018 की बात है। तो हम लोग सोचे कि रिंगटोन मोबाइल में बजाने से अच्छा किसी आदमी को ही पकड़ा देते हैं। तो यहाँ वो रहता है ना, उसको लगाए थे रिंगटोन गाने के लिए। तो उसको लगाया, जब फोन आने वाला था तो उसको इशारे वो गाना गा रहा था, ले 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 वो गाना गा रहा था। क्या करें भाई, उसमें पता चले हम जैसे वहां पे आ जाता, फेयर एंड लवली प्रचार आ जाता। इसलिए हम लोग ने टेक्निक लगाई, आदमी से ही बुलवाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तापी प्रतिरोध देखो, तापी प्रतिरोध, ठीक है। थर्मिस्टर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर जिसके प्रतिरोध में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, ठीक। हमने वैसे भी प्रतिरोध ताप गुणांक पढ़ा था, बस इसमें ये शब्द जानना था कि थर्मिस्टर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मल रेजिस्टर, है ना। थर्मल का मतलब होता है तापीय, और ये प्रतिरोध, इसकी परिभाषा भी यही है, नॉर्मल सी है। ऐसी युक्ति जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है। बताया ना, सेम टू सेम प्रतिरोध ताप गुणांक जैसे। प्रतिरोध ताप गुणांक में हमने क्या देखा था, ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध जितना बढ़ता है वही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। ऐसी ये एक चीज होती है, और ये कैसी चीज है, ताप बढ़ाने पर जिसका प्रतिरोध बदले, है ना, बढ़े, ठीक। अब बढ़े घटे दोनों तरह का हो सकता है, वो डिपेंड करता है पदार्थ कौन सा है। सगली इंक के बारे में गिर गई नीचे, मतलब इसके अंदर दूसरी तरफ। परिभाषा है इसकी, ऐसा प्रतिरोध, ऐसी युक्ति जिसका प्रतिरोध ताप को परिवर्तित करने पर बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है, थर्मिस्टर कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब ये कहाँ यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको बुक में दिख ही रहा है कहाँ यूज करते हैं। इसमें थर्मिस्टर बनता किसका है, निकेल, तांबा, कोबाल्ट आदि धातुओं के ऑक्साइड से बनते करते हैं। ये सब, ये बाकी चीजें हैं जो हम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे, अपने बोर्ड में काम नहीं आता है। फिर इसमें कांच के जैकेट बंद कर देते हैं, ये सब अपने काम की चीज नहीं है। लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, ऋणात्मक का मतलब प्रतिरोध घटेगा। और एक बात लिखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा, अल्फा और ये आपस में रिलेटेड होते हैं, याद रखना। अब प्रतिरोध इसका 10⁻7 ओम तक हो सकता है। गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, चालकों को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? चालकों को गर्म करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर आदि बाइंडिंग को जलाने से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये गर्म होने लगते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है तो धारा का मान घट जाता है, धारा का मान घट जाता है तो फिर ये जलना बंद हो जाता है इनका। लोकल सी चीज है। एक यहाँ पे लिखा है वोल्टेज रेगुलेटर, ये रेगुलेटर लगा है ना, टाइम रिले स्विच, ये मोटर वगैरह में लगती है ना, कहते हैं ना रिले खराब हो गया, रिले, तो रिले वगैरह लगता करता है मोटर में। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग विद्युत परिपथ के कुछ प्रतिरोध को स्थिर बनाने में किया जाता है, ठीक। स्थिर बनाने में, ये पेपर में एक आध साल आया है लगता है ऑब्जेक्टिव में, शायद मेरे को नहीं लगता है बोर्ड में आया, क्वार्टरली वगैरह में आया है, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ऐसे ही तुम्हें जान के रखना है कि होता क्या है। होता क्या है, थर्मल रेजिस्टर होता है। इसके नाम से याद रखोगे, चीजें याद रहेंगी। ताप बढ़ाने पर जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं। गूगल में जाना, इसकी फोटो देख लेना छोटा सा तो याद हो जाएगा, ठीक है। फोटो नहीं देखोगे तो नहीं याद होगा। अब जैसे फ्यूज तार पढ़े, फ्यूज तार पढ़े, दिमाग से डिलीट हो जाएगा। घर में जाओ, गूगल में सर्च करो फ्यूज तार, उसका फोटो देख लो, याद हो जाता है, ठीक। और जैसे तुम्हें प्रतिरोध ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब दिखाया ना था, ऐसे ऐसे रहता करता है, दिखाया था ना फोटो, ऐसे ऐसे दिखाया था ना, ऐसे लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, गोल्डन रंग, कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड, है ना। वो हट गया है टॉपिक, पुरानी वाली बुक में मिलेगा। तो इस तरह का होता करता है, फोटो देखने से याद हो जाता है। फिर अगली हेडिंग क्या आती करती, विद्युत सेल। अब हम आए अपने असली टॉपिक में, विद्युत सेल, ठीक। ये थर्मिस्टर में ज्यादा नहीं, केवल परिभाषा और 2-3 ठो उपयोग। कहाँ यूज होता है, ट्रांजिस्टर में यूज होता है, ट्रांसफार्मर यूज होता है, टाइम रिले स्विच हो गया, इन सब चीजों में यूज होता है। विद्युत सेल तुम्हें अच्छे से पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ लियो। बताओ क्या है विद्युत सेल? ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में। ये तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो, है ना। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट करे, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ठीक। अब विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक कौन होते हैं, जो चार्ज हो सकते हैं। प्राथमिक के बारे में क्या बताया था, प्राथमिक के बारे में क्या बताया था, पहली बात कि इन्हें चार्ज नहीं कर सकते और इन्हें चार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज, पुनः चार्ज किया जा सकता है और इन्हें पुनः चार्ज
नहीं किया जा सकता। ये जनरली कौन से वाले हैं, शुष्क सेल होते हैं, है ना, ये सब हम लोग खूब पढ़े हैं। और ये वाले कौन से होते कहते हैं, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, नीफे सेल, है ना। और जो हम लोग की लिथियम आयन बैटरी होती है मोबाइल वगैरह की, वो सब यही होती करती हैं, ठीक है। बाकी इसमें होता क्या है वो सब मैंने डिटेल दिया हुआ है, उतना अपने को लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है। वो डिटेल वही केमिस्ट्री वाली है पूरी की पूरी, कि यहाँ पे क्या होता है, एक चीज कैथोड कहलाती है और एक चीज एनोड कहलाती है ना। एनोड का ऑक्सीकरण होता है, कैथोड का रिडक्शन होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड में आता है ना। ये सारी चीजें पेपर में ना आएंगी ना लिखना है, पेपर में बस इतना आता करता है विद्युत सेल क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में बता दो। और ये सच में आया था, ठीक, ये पेपर में आया था। इसमें यही याद रखना है कि आपस में सेल के अंदर अभिक्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो केमिस्ट्री में पूरा ज्ञान लिए थे वही शॉर्टकट में लिख देना है। पढ़े तो तुम बहुत सारा थे केमिस्ट्री में, उसको शॉर्टकट में लिख देना हो गया, ठीक है। फिर प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में बता ही दिया है। प्राथमिक और द्वितीयक में बस इतनी सी याद रखनी है, प्राथमिक को चार्ज कर सकते हैं, ओ सॉरी प्राथमिक को चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीयक को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज नहीं कर सकते तो इसमें होने वाली अभिक्रिया कैसी होगी, अनुत्क्रमणीय, और इसमें होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती, उत्क्रमणीय, ठीक है। इतना उत्क्रमणीय ऐसे लिखते हैं यार, उत्क्रमणीय बड़ा छोटा सा लग रहा है उत्क्रमणीय लिखने में, इतनी सी बात है। तो विद्युत सेल क्या है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक। अब यहाँ पे तुम कुछ उदाहरण भी दे सकते हो। इसमें एक विद्युत अपघट्य होता है जिसमें कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड होते करते हैं, ठीक। और इसमें एनोड का ऑक्सीकरण और कैथोड का अपचयन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण को ही विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार इसमें रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। हो गया। अभी मत बताने लगना कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है ठीक। फिर नीचे आ जाना, दो प्रकार का होता है। बहुत बढ़िया है ये टॉपिक, तुम्हारा क्लियर है ना, ये टॉपिक कंफर्म है। ये पेपर में सच में आया था, विद्युत सेल क्या है, तो तुमसे लिखते बन जाएगा अच्छे से। 2 नंबर का आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता। एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या इतना रद्दी ब्लूप्रिंट है भाई, कहाँ क्या ही कह दें। 70 नंबर आता है टोटल, 70 नंबर में 28 नंबर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। कल हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एक प्रकार का वंडर ऑफ साइंस है, बहुत साल आया है, और वो कौन है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। अभी 3rd चैप्टर यह चल रहा है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर हवा हवाइया पढ़ा रहा हूँ तब इतना बड़ा है। आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक पढ़ेंगे, और सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक। और परसों हो जाएगा किरचॉफ का नियम। तो कल और परसों तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। कल तो बायो बस लगेगी, ठीक है। यहाँ से क्लास समाप्त होती है। अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।